मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्म अच्छे वो कर रहे हैं तो उनको फल मिलेगा। तो बहुत से लोग हैं जो अपने अपने कर्म करने के लिए बाहर जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब जैसे सारा दिन कर्म करके प्रोफेसर साहब भी अपने घर जाएंगे तो कर्म का फल तो मिलेगा। बताओ। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु से आपको बता दें कि अलग अलग तस्वीरें, तिरुवनंतपुरम की तस्वीर दिखाई, दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जयपुर की तस्वीर हमने दिखाई, और अलग अलग शहरों की तस्वीरें और अलग अलग देशों में भी जो ब्लड मून है वो पूरा, और अब अपने रिवर्स फेज में है। जो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो शुरुआत में हमने देखी थी जब चंद्रग्रहण की शुरुआत हुई थी, तब की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और तिरुवनंतपुरम का जो नज़ारा है वो थोड़ा सा अलग है जब आप दिल्ली का नज़ारा देखिए, और ये अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके से अलग होगा। प्रोफेसर साहब, अगर आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर पाएं कि दिल्ली में तो ये जो सफेद हिस्सा है ये बहुत ज्यादा कम दिख रहा है, और जो सफेद हिस्सा तिरुवनंतपुरम बहुत ज्यादा दिख रहा है। जी 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 हाँ, क्योंकि उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस प्रकार का है ना कि वहां से सबसे अधिक समय तक तिरुवनंतपुरम पे दिखेगा। तो इसलिए वहां पर जो उसका जो रेड कलर है वो रेड कलर सबसे अधिक सही तरीके से विजिबल वहीं से था। दिल्ली में जो है वो आंशिक है जी, दिल्ली में जो है वो आंशिक है। ठीक है, तो ये आंशिक है और अब तिरुवनंतपुरम चूंकि वो आंशिक है ना, हाँ। तो इसलिए वो जल्दी उस एक्लिप्स के फेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो तस्वीरें भी लगातार हम सामने आ रही है, जो सवाल मेरा भी त्रिपाठी जी से था थोड़ी देर पहले, वही सवाल आपसे भी है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और लोग जो बाहर भी निकले हुए हैं, जो घर पर भी जा रहे हैं। सवाल ये भी था, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कई तरीके के प्रिकॉशंस थे, तो अब वो कल से जो उनकी दिनचर्या है वो एकदम उनकी भी सामान्य हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो प्रिकॉशंस हमेशा से बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी के लिए हमेशा सावधानी तो रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रहण में ही सारी सावधानी है, उसके अलावा बिल्कुल फ्री माइंड है। तो हम लोग इसीलिए बड़े नियमाचरण का पालन हम सभी भारतीय लोग करते हैं, और इसका हम लोग को हमेशा इसका पुण्य मिलता है। और अच्छाई का काम, अच्छा काम तो अच्छा ही होता है। एक ये है कि साहब हम अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तो क्या उस जीवन को आप अच्छा कहेंगे? हम अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करते हैं, हमारी ये भारतीयता, हमारी ये संस्कृति है। अब आप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ रंजना जी आपसे, या आपके माध्यम से देश से कहना चाहता हूँ, जो आज ग्रहण है तो हम लोग सब अपना बड़ा एहतियात बरतते हैं। अरे भाई, एहतियात तो रोज बरतना, क्योंकि रोज ग्रहण जैसी स्थिति कब बनती है? जब हम अपनी माँ का अपमान करते हैं, हम अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, हम अपनी माँ को बिलखाते हैं। हम पता लगा जा रहे हैं किसी तीर्थ यात्रा में, पता लगा माता पिता हमारे भूखे और प्यासे बैठे हैं, तो ये तो रोज का ग्रहण हो गया। तो ये मैं कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है, और अगर माँ का सम्मान नहीं करते हो, अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो, अपने से बुजुर्गों का, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उन सबका मान सम्मान अगर आप नहीं करते हो, तो आपके लिए रोज ये ग्रहण जैसी स्थिति है। इसलिए सभी का मान सम्मान करें, सभी को सम्मान प्रदान करें, ये हमारी भारतीयता, ये हमारी संस्कृति है। तो इसलिए रोज ही ग्रहण है। अगर माँ का सम्मान नहीं करते हो, मौसी का, या जो भी हमारे बुजुर्ग उनका सम्मान नहीं करते हो, तो इसलिए ग्रहण में सदैव सभी लोग एहतियात बरतें, और जितना हो सके भगवान नाम का जप करें। श्री राम जय राम, या फिर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस तरह का ये युगल महामंत्र है, और युगल महामंत्र का जाप अगर आप ग्रहण में करते हो तो इसका करोड़ गुना आपको पुण्य मिलता है। जो करोड़ गुना पुण्य आपको एवरी डे में नहीं मिलता, जो ग्रहण में मिलता है, जो भी मंत्र का जाप करते हो, जो भी कीर्तन, जो भी कुछ करते हो, उसका आपको पुण्य मिल जाता है। जो लोग, बहन जी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वो भजन नहीं करते? गांव में, नगरों में जहाँ भी होते हैं, वो हमारे यहाँ कीर्तन करती हैं, बहन बेटी बैठ के कीर्तन करती हैं, भजन गाती हैं प्रभु के। तो भगवान के लिए ही वो समर्पण उनका भाव रहता है। तो इसलिए सदैव जो है एक सत्संगति से जुड़े रहना चाहिए, सदैव अपने बुजुर्गों का, अपने लोगों का सम्मान करना चाहिए, और माँ का जो है सदैव सम्मान करें, क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप है। अगर माँ को आप बिलखाते हो तो फिर चंद्रमा फिर खराब हो जाएगा आपका। तो ये हमारे यहाँ ज्योतिष का एक नियम है कि अपनी माँ की
माँ का सम्मान करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब होने पर भी आपको शुभता प्रदान करेगा। और चंद्रमा उच्च का होने पर अगर आप अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हो, मौसी का सम्मान नहीं करते हो, दादी का, नानी का सम्मान नहीं करते हो अगर आप, तो आपको वो चंद्रमा भी आपको अशुभता प्रदान करेगा, चाहे भले ही उच्च का क्यों ना बैठा हो। तो इसलिए सदैव अपनी आदरणीय माँ का या बुजुर्गों का सम्मान करें। तो इस दौरान सिर्फ मंत्रोच्चाप का उच्चारण करना चाहिए या फिर पूजा पाठ भी अब कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बढ़िया ये होता है कि आप अपने गुरुदेव के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप बैठकर आसन पर करें। अगर संभव है तो अपने आगे गंगा जल थोड़ा सा एक कटोरी में भर के रख लें। चांदी की कटोरी बहुत अच्छा, नहीं तो सादा में रख लें या सादा जल भी रख लें, क्योंकि जितने भी जल हैं संसार में वो ग्रहण के समय सब गंगा जल के समान हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और जितने आचार्य गण हैं वो सब व्यास जी के समान हो जाते हैं। तो सभी को ये इस तरह का नियमावली है हमारे यहाँ, तो इसको करना चाहिए। और भगवान का गुरुमंत्र का जाप करें। गुरुमंत्र का जाप करने से सदैव आपको उत्तमता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इष्ट का मंत्र है, क्योंकि गुरु के द्वारा आपके इष्ट का मंत्र ही आपको दिया जाता है और इससे आपके जीवन में शुभता आती है। सदैव आपके जीवन में, कहते नहीं आपके जीवन में 4 चांद लगे हुए, तो ये भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं कि सुबह की जो लालिमा होती है, जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है प्रोफेसर साहब, तो वो कितनी ज़्यादा, कल का जो दिन होने वाला है और कल सुबह उठते ही सनलाइट ली जा सकती है, उसमें तो कुछ किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है किसी सनलाइट का। सब कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम है। जो इस वक्त वहाँ घट रहा है वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो कल सुबेरा होगा वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम है। संजीव जी, कल सुबह आराम से सन को देखा जा सकता है, सनलाइट ली जा सकती है? बिल्कुल देखा जा सकता है। कल सुबह उठ करके प्रातः स्नान करें और स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करें, माँ तुलसी को अर्घ प्रदान करें। भगवान शिव के निमित्त एक सुंदर दिव्य जो है पीतल तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में, जो आपके पास संभव है उसमें पात्र में जल लें, गंगा जल मिलाएं और काले तिल डालें, उसमें दूध भी डालें और भगवान शिव पर शिवाय नमः कह करके जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी अशुभता है या आपके जीवन के जो भी संकट बने हुए हैं या आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो सब भगवान शिव समाप्त करते हैं। उनका नाम ही हर हर महादेव, जो समस्त पापों को हरण करते हैं, समस्त कष्टों को हरण करते हैं। तो ऐसे महादेव बाबा पर जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, रक्त चंदन मिलाकर या लाल चंदन, रोली लाल जो टीका होता है उसको मिला करके अगर आप जल अर्पित करते हैं तांबे के पात्र में, और मंत्र भी अगर आप पढ़ते हैं, श्लोक है ये, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिर जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः भगवते भुवन भास्कराय सूर्याय नमः इदम अर्घम दत्तम नमः। इस तरह से ये अर्घ प्रदान करें तो आपके जीवन में जो लोग प्रातःकाल उठ करके एवरी डे सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, उनके जीवन में कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। जन्मांतर सहस्रेषु, हजारों वर्ष तक उनके जीवन में जो सूर्य को जल अर्पित करते हैं मंत्र से, तो उनके हजारों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, वो लक्ष्मीवान रहेंगे, लक्ष्मी संपन्न उनका घरों में जन्म होगा। देखिए, और जो लोग भजन पूजा पाठ करते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। आप अच्छे शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग विष्टो विजायते, आप अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, अगर आपका भजन प्रबल है। आज हम अच्छी स्थिति में बैठे हैं, आप लोगों के समक्ष बैठे, इतनी बड़े चैनल में बैठे हैं, अच्छे घर में जन्म मिला, अच्छे धाम वृंदावन जैसे धाम में जन्म प्रभु ने दिया, तो ये पूर्व जन्म में हमने अच्छे सुकृत पुण्य किए तब ऐसा हुआ। क्योंकि बिना भजन के, बिना उत्तमता के अच्छे माता पिता, अच्छा देश तक नहीं मिलता, अच्छे लोगों से भेंट नहीं होती है। तो ये आपके भजन की प्रबलता है कि आप जो है अपना भजन के प्रताप से ही आपको उत्तम योनि में जन्म मिलता है, उत्तम घरों में आपको जन्म मिलता है, जो लक्ष्मीवान घर होते हैं। पता लगा कि लोगों के घर में तो 1-1 बीघा जमीन भी नहीं होती। ऐसे कम से कम 55 करोड़ लोग हमारे भारत में रहते हैं, जिनको एक समय भोजन मिलने के बाद अब मिलेगा कब। लेकिन अगर वो लोग कहते हैं नहीं हम तो ये सब मानते ही नहीं, ग्रहण नहीं मानते, ये सब नहीं मानते, इनका कोई महत्व नहीं होता, तो भैया तो ऐसे ही घरों में जन्म होगा, पर सीधी बात है। तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ये तो आपका मतलब ऐसे घरों में जन्म स्पेकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जब जिस पे बीते वही जाने साहब।
अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आज लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, लग्जरी व्यवस्था में रहते हो, और नहीं कुछ करोगे तो फिर क्या बात है? फिर तो वही है कि फिर बाद में कहोगे हमने तो कौन कर्म से हो गए ना संजीव जी, नहीं, तो कर्म हो गए। तो कर्म के अनुसार ही कर्म का जन्म फल मिलता तो है। हर इंसान को मिलता है, जो नाम जप करेगा उसको भी मिलेगा, जो राम नाम जप नहीं करेगा उसको भी मिलेगा कर्म का फल। तो नहीं, कर्म का फल मिलेगा वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन राम नाम जप करने से तो उत्तमता आती है ना। कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म ही नहीं किया। अब आप कह रहे हो नहीं हम तो ग्रहण को नहीं मानते, हम तो माता पिता को नहीं मानते, हम तो देश को ही नहीं मानते अपना। कितने लोग अराजक हैं जो भारत में रह करके और दूसरे देशों की, कब कहा माता पिता को नहीं मानते? नहीं, बहुत से लोग, नहीं, बहुत से तरह के लोग होते हैं, मैं उनकी कह रहा हूं, बात करिए ना, मैं यही की बात कर रहा हूं। जो भारत में रह करके लोग भारत के जयकारे नहीं लगाते, दूसरे देशों के जयकारे लगाते, तो वो तो दुर्भाग्य हुआ ना फिर। देखिए पंडित जी, तो उसका दंड तो मिलना चाहिए और मिलेगा। देखिए पंडित जी, ऐसा है, दूसरा क्या कह रहा है उसको ढंग से समझ के अपने शब्द उसके मुंह में मत डालिए। मैंने सिर्फ एक चीज पे आपत्ति की है, जो आपके स्पेकुलेशंस है इस चंद्र ग्रहण को लेके, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसमें इसको आपने पता नहीं देश तक और माँ बाप तक और खानदान तक सब पहुंचा दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे यहाँ ज्योतिष में चंद्रमा को माता कहा और सूर्य को पिता कहा है। और ये सारे, तो मैंने सूर्य और चंद्रमा को के एग्जिस्टेंस को नकार दिया है क्या? कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता। की बातें आप कह रहे हो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता भैया। दुष्प्रभाव आप सिद्ध करो ना। तो सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोग ऐसे में जिनकी माताओं ने इस समय कैंची चलाई है ग्रहण काल में, उनके बच्चे विकलांग हुए, उनके बच्चे, वो स्टडीज दिखा दीजिए। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे हैं, बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा हमने ऐसा किया। मैं आपको चुनौती देता हूँ, एक स्टडी ला के दिखा दीजिए। मैंने दिखाइए, मैं आपको लाइव मिलवा दूंगा, लाइव टेलीकास्ट मिलवा दूंगा। मैं लाइव में रहता हूँ, लाइव में भरोसा रखता हूँ, भगवान से भी लाइव रहता हूँ। मैं मिलवा दूंगा आपको। कितनी बहन जी लोगों ने कहा कि साहब ऐसा ऐसा हमने किया था, हमको पता नहीं था, तो हमारे बच्चे का साहब ये हाथ कटा हुआ आया। तो ये प्रमाणिकता हमारे देश में, और ऐसी एक नहीं हजारों प्रमाण। ये कहा है कि वो चंद्र ग्रहण के कारण। और आप कहते हो कि ग्रहण को देखना चाहिए। अरे 1978 में इतना बड़ा ग्रहण पड़ा था, 13,000 लोग ब्लाइंड हुए थे। आप कह रहे हो कि ग्रहण को देखना चाहिए, और वो ब्लाइंड हुए, उनकी आंखें कौन देगा? आप दोगे? कौन देगा? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।